सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वे भगवान ही जो सबके आत्मा और परम कारण हैं। भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव है, फिर महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है। भक्त वत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंग भूमि में मार डाला और आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रज में आऊंगा, उस कथन को वे सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा जी, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं, खेद ना करें। आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं। एक शरीर के प्रति अभिमान ना होने के कारण ना तो कोई उनका प्रिय है और ना तो अप्रिय है, वे सब में और सबके प्रति समान हैं। इसलिए उनकी दृष्टि में ना तो कोई उत्तम है और ना तो अधम, यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है। ना तो उनकी कोई माता है और ना पिता, ना पत्नी है और ना तो पुत्र आदि, ना अपना है और ना ही पराया, ना देह है और ना तो जन्म ही। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए, लीला करने के लिए देवादि, सात्विक, मत्स्य आदि, तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। भगवान अजन्मा है, उनमें प्राकृत, सत्व, रज आदि में से एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में वे सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। जब बच्चे गुमरी प्रेता खेलने लगते हैं या मनुष्य वेग से चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण, ब्रह्मवश उसे आत्मा अपना में समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। भगवान श्री कृष्ण केवल आप और दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, पिता, माता और स्वामी भी हैं। बाबा, जो कुछ देखा या सुना जाता है वह चाहे भूत से संबंध रखता हो, वर्तमान से अथवा भविष्य से, स्थावर हो या जंगम हो, महान हो अथवा अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो। बाबा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सकें। वास्तव में सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बात करते रहे और वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी। दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहलियों पर वास्तुदेव का पूजन किया, अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया और फिर दही मथने लगी। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत भली मालूम हो रही थी। उनके नितंब स्तन और गले के हार हिल रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर उनके कुंकुम मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ा रहे थे। उनके आभूषणों की मणियां दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थी और इस प्रकार वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मथ रही थी। उस समय गोपियां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी। उनका वह संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर
और भी अद्भुत हो गया तथा स्वर्ग लोक तक जा पहुंचा, जिसकी स्वर लहरी सब ओर फैलकर दिशाओं का अमंगल मिटा देती है। जब भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ तब ब्रजगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। वे एक दूसरे से पूछने लगी, यह किसका रथ है? किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूर ही तो कहीं फिर से नहीं आ गया, जो कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को। यहाँ किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या अब वह हमें ले जाकर पिंडदान करेगा? अब यहाँ उसके आने का और क्या प्रयोजन हो सकता है? ब्रजवासिनी स्त्रियां इस प्रकार आपस में बातचीत कर रही थी कि उसी समय नित्य क्रम से निवृत्त होकर उद्धव जी आ पहुंचे।